नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, बड़े दिनों के बाद आपके मसले पर लाइव आया। चूंकि आजकल ओपीएस का मामला इतना गरमाया हुआ था कि ओपीएस अभी भी गरमाया हुआ है। गरमाया क्या था, अभी भी गरमाया हुआ है। तो ओपीएस में ही थोड़ा समय लग जाता था। तो लेकिन ये था कि शिक्षकों के लिए भी ओपीएस तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2004 के बाद से जो भी शिक्षक हैं उनके लिए भी ओपीएस का मसला है। तो तो इसलिए मैंने कहा कि चलो सबका उसमें एक तरह से उनका भी इशू है ये। लेकिन मैंने अब सोचा कि शिक्षक अब वीडियो बना पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समय के कारण, तो अब लाइव आ जाया करूंगा शिक्षक मसले पर। तो हमने सोचा है कि जिन शिक्षकों ने हम जब मतलब मेरे बाल्यकाल से बचपन की अवस्था से जिन्होंने मुझे स्कूल में शिक्षकों ने मुझे बढ़ाया पढ़ाया, इस चैनल को बनाने में शिक्षकों का हाथ रहा है, शिक्षकों का योगदान रहा है, तो उनको कैसे भूला जा सकता है। तो उनके लिए हम फिर से उनके जो जो उनके मुद्दे हैं उन पर हम रहेंगे। कुछ ना कुछ जो जानकारी आएगी वो भी देखिए कन्फर्म, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी नज़र नहीं रह रही थी कि क्या हो रहा है। लेकिन हमने आपको बोला था कि आपको ना एक नचाया जा रहा है, कोई है आपको नचा रहा है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और इस तरह से करके और आप भी उस ट्रैप में फँस के आप पसंद है सीधी सीधा-सा खेल है, राजनीति का खेल आपके यहाँ पर। और मतलब मेरे मन में एक ख़्याल है जो मैं शेयर करूँगा कि आखिर शिक्षकों की हालत ऐसी कैसी हो गई? और कैसे हो नहीं गई? शिक्षक ठीक हैं। जो आप याद करिए जब पाठक का समय था और जब इनका समय है सिद्धार्थ का, क्या अंतर है? मैं आ रहा हूँ मुद्दे पे कि आखिर ऐसे क्या बदलाव हुए हैं। 2 समय था, एक पाठक का समय था, एक सिद्धार्थ का समय अभी है। पाठक के समय जो आपके नेता थे, डर से तो चुप थे ही, लेकिन सड़क पे मशाल जुलूस भी करते थे। जब उनको लगता था कि नौकरी का क्रेडिट कहीं और जा रहा है, तो मशाल जुलूस भी करते थे। सड़क पर उतरते थे। आज नेता क्या कर रहे हैं? आज नेता जाते हैं, शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, उनका आभार जताते हैं कि उन्होंने हमारी बातों को सुना और आ जाते हैं। निशाने पे सिर्फ सिद्धार्थ जी, उनको किसी से कोई शिकायत नहीं है, न शिक्षा मंत्री से, न सीएम से, किसी से नहीं। शिकायत सिर्फ सिद्धार्थ जी से। जो बात कह रहा हूँ इस पे सोचिएगा आप, मैं सोचने के लिए दे रहा हूँ शिक्षक को कि आपके मुद्दे की सुनवाई जो नहीं हुई है और आपका मुद्दा क्यों अनहर्ड रह जा रहा है, मतलब बिना सुने रह जा रहा है, कोई उस पे नहीं। इसका कारण यही है। आप पिछले कुछ दिनों में आप याद कर लीजिए, आपको याद हो तो, या फिर आप देख लीजिए अखबारों में, आपके शिक्षक नेता जाते हैं, मंत्री जी से मिलते हैं और बोलते हैं कि बड़े अच्छे माहौल में मंत्री जी से बात हुई, मंत्री जी ने बताया कि हम ऐसा करेंगे, मंत्री जी का धन्यवाद होता है। सारा गुस्सा निकलता है सिद्धार्थ जी, है ना? उस तरह का बयान भी नहीं आता जो उस समय आता था। उस समय तो खौफ था, उस समय खौफ था और वो समझ में आता था, चलिए खौफ से नहीं बोल रहे, लेकिन आंदोलन भी करते थे, सड़क पर भी उतरे थे, मशाल जुलूस आया था। पता नहीं, मतलब मेरे जो मन में विचार है उससे आप कितने सहमत हैं, लेकिन आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मुझे लगा कि वो सही है या गलत है। आप मेरी बात से, राय से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, इस पर जरूर आप अपनी राय दीजिएगा। मुझे लगता है जो शिक्षक के नेता है ना, वो देखिए यहाँ पे कोई पार्टी पे नहीं जा रहा मैं,
मैं एक न्यूट्रल आदमी होके एक शिक्षक, आखिर मैंने जब सोचा आखिर शिक्षकों के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए वो तो कारण है जो मैं आपको पहले बता दूं कि राजनीति, क्रेडिट, कि इस सरकार का क्रेडिट कोई और ना ले पाए। जो जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं नीरज कुमार, उनका भी आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं ना कि हमारा किया हुआ कोई कैसे ले लेगा। तो बात तो वही है ना कि हमारा किया हुआ कोई कैसे ले लेगा। तो मुझे जो लगता है जो शिक्षकों के नेता हैं वो बीजेपी के सपोर्ट में है। मैं फिर से कह दे रहा हूं, इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखिए, लेकिन जो हमसे आखिर शिक्षक के नेता, ऐसा तो नहीं अभी कोई खौफ है, पाठक जैसा अफसर तो है नहीं कि सबको निकाल देगा जो उस समय उसका अड़ियल था। तो क्या रवैया है शिक्षक नेताओं का? और अभी देखिए, और जब सत्ता में जब बदलाव होता है तब ये नेता लोग मुखर हो जाते हैं। यही सरकार जब आरजेडी और जेडीयू की रहती तो ये शिक्षक नेता मसाल जुलूस निकालते हैं। उस समय देखिए समझ में आ रहा था कि चलो शिक्षक नेता मतलब खौफ है उनपे। अभी कौन सा तानाशाही, अभी तो सब कुछ उस तरह का तो नहीं ही है। लेकिन शिक्षक नेता भी चुप है क्योंकि उनके अंदर से आवाज आ रही कि नहीं अभी शांत रहना है, क्योंकि सरकार में भागीदार अपने हैं। अगर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मुझे तो यही लगा। नहीं तो इनमें सिलेक्टिव क्रांति क्यों फूटती है शिक्षक के नेताओं में? कभी क्रांति की ज्वाला भभक उठती, कभी क्रांति की ज्वाला एकदम मध्यम पड़ जाती। क्यों? क्यों पाठक जैसे अफसर हैं अभी, हिटलर जो कि कुछ से कुछ कर देंगे, एक्शन ले लेंगे अभी। अभी सारा फोकस सिर्फ सिद्धार्थ पे। उस समय आप फोकस करते थे कि नहीं ये सरकार जिम्मेदार है, सरकार नहीं, सरकार पाठक को बढ़ा रही है, सरकार जो है पाठक को ये कर रही है। अभी आप कहते हैं कि सरकार सही है, सरकार से हम मिल के आए, गुलदस्ता दे के आए, बुके दे के आए, सरकार में खुश है, सरकार हमारे हमारे मांगों पर मतलब गंभीरता से मतलब विचार करने का आश्वासन दिया, जिसके लिए आप आभार जताते हैं। निशाने पे अफसर अभी, पहले क्या कहते थे, ये सरकार नहीं करने दे रही है, ये जो दोनों अलायंस है वो है। तो मुझे तो लगता है कि ये जब जब तक बिहार में जो निश्चित रूप से जब तक आप किसी पार्टी से बंध के किसी मतलब अपने जात पे बट के या किसी मतलब इस पे आप बट के अगर अपने हितों को नहीं देखना छोड़ेंगे तब तक नहीं। जब आप एक इंक्लूसिव मतलब कि हम एक शिक्षक के तौर पे देखेंगे कि हमारी समस्याओं को कौन सुन रहा है, हमारी समस्या का समाधान कौन कर रहा है, हमारे लिए आवाज कौन उठा रहा है, तभी कुछ हो पाएगा। और ऐसे नेताओं को, जो नेता जो है आपके नेता तो होते हैं लेकिन जाके वहां पर उनके लिए बताइए, उनके लिए सत्ता में कौन पार्टी क्या है, क्या मतलब है, उनके लिए तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनके लिए तो मतलब सिर्फ शिक्षक होना चाहिए कि शिक्षक है, हम शिक्षक के नेता हैं, कि वो पार्टी के नेता है वहां पे शिक्षकों के लिए। आज जिस तरह से शिक्षकों का माखौल बना दिया, मजाक बना दिया है, कभी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे तो कभी कि आपको जो ये विशेष सक्षमता, क्या ये कोई नई बात है? हम जो हमने इधर 1-2 महीने से वीडियो नहीं बनाया, लेकिन क्या हमने आपको पहले नहीं बताया था कि इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसमें डर है कि अगर आपको चिट्ठी दी जाएगी तो आपको क्या सेवा निरंतरता का लाभ मिलने मिले, ये क्या नया मुद्दा है?
ये आज मुद्दा तो नहीं आया है सेवा निरंतरता के ब्रेक होने का। लोग लोग जो सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहे थे, क्यों नहीं दे रहे थे? इन्हीं सब वजहों से नहीं दे रहे थे ना, कि अगर हम देंगे सक्षमता तो हमारा हो सकता है सरकार अपॉइंटमेंट फिर से नया कर दे। इसको लेकर जब अभी सत्ता में भागीदार पार्टी जो विपक्ष में थी उसने भी कहा था कि नहीं भाई, इनको सेवा निरंतरता नहीं उनकी टूटनी चाहिए, ये इतनों से कितनी बार परीक्षा देंगे, और तब तो इनको, तो देखिए इसका इसका असर जो उनके पेंशन पर भी पड़ेगा। जब वो, अब आज से उनके, अगर मान लीजिए जिस दिन उनकी नियुक्ति होगी, नई नियुक्ति होगी, लेटर मिलेगा, अगर ऐसा हो जाता है उसमें नियुक्ति का डेट जो है उस दिन से, तो उनकी सेवा नहीं मानी जाएगी। तो क्या वो रिटायरमेंट के वक्त वो जो जो पेंशन के लिए जो एक सेवा अवधि की जरूरत होती है, क्या वो पूरा कर लेंगे? तो पेंशन का भी इसमें मुद्दा है। और ऐसा सब भाई करो, ये कोई नया मुद्दा तो है नहीं, और इसमें वो लोग हैं जो विपक्ष में रहते हुए इन सब चीजों की आवाज उठाते थे, आज सत्ता में फिर भी वो आवाज है, उस पर मुंह बंद किए हुए। अब वो मन बंद किए हुए तो उनकी तो समझ में आती है कि उनको सरकार में रहना है, क्योंकि वहां आवाज उठाएंगे तो नीतीश कुमार तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो शिक्षक नेता शांत बने कि हमें उनके लिए परेशानी नहीं करनी। और आप मतलब आपको ये सोचना चाहिए ना कि आप शिक्षकों के नेता हैं कि पार्टी के नेता हैं, आप किसके नेता हैं आप? भाई जो बड़ी पार्टी है उसकी जिम्मेदारी बनती है ना। तो मुझे लगता है बिहार की शुरू से समस्या रही है जाति पे, नेता पे, पार्टी पे बंटने की, और उसी पटने में वो के आधार पे बंट के जो अपना बंटाधार करने की। तो शिक्षकों की जो समस्या है मूलतः मुझे लगती है यही समस्या, यही सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षक जो नेता वो बनते तो हैं शिक्षकों के नेता, लेकिन अपना जो है जमीर गिरवी कहीं पार्टी में रखाते हैं, और वो पार्टी के लिए शिल्ड का काम करते हैं। इतना कुछ हो गया, बताइए अब वो तारीख आ गई जिस जो हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तब तो सिर्फ ये आशंका व्यक्त कर रहे थे क्या, क्योंकि उस पर क्लैरिटी नहीं थी कि क्या सरकार जो है कहीं हमें सेवा निरंतरता का लाभ तो खत्म नहीं कर देगी अगर हमें विशिष्ट शिक्षक माना जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ ये कोई नया मुद्दा आज नहीं आया है कि लेटर में ये आएगा, ये तो तब से कहा जा रहा था, और इस पर जो विपक्ष में थे तब भी वो कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके रहते हुए अब जब वो विपक्ष में रह के ये बात करते थे कि इनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए, इनका सेवा सर्विस जो है पीरियड वो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो आज उनके सत्ता में रहते हुए ऐसा कैसे हो रहा है? उनको ऐसे कैसे चिट्ठी दी जाएगी? जिस बात की आशंका, जिस बात की खबरें आजकल से चल रही कि उनको उनका सेवा का जो ब्रेक हो जाएगा, कंटिन्यूटी टूट जाएगी। और नेता क्या कर रहे हैं? कैसे से चिट्ठी बंटने देंगे वो? तो जो मैं कह रहा हूं वो सच है ना, क्योंकि उन्होंने अपना, भले वो शिक्षकों के नेता, नाम नाम के वो शिक्षक के नेता, लेकिन वो नेतागिरी कहीं और कर रहे हैं। इसको देखिए, इसको किसी पार्टी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, इसको इस तरह से देखना चाहिए कि हाँ, आखिर शिक्षक की हालत क्यों है ऐसी। उस जगह पे अगर कोई और अपोजिशन में होते जो उस तरह से भी होता तो वही होता। जेडीयू का तो देखिए, मैं जानता हूँ जेडीयू के कोई शिक्षक नेता उस तरह के नहीं है सपोर्टर, इसलिए तो जेडीयू बच बचा के वो चाह रही कि क्रेडिट हमारे पास रहे। ये जो सारी लड़ाई है उसको इसी बात की है। जेडीयू को लगता है हमारा तो कोई है नहीं, आरजेडी बड़ी पार्टी, बीजेपी बड़ी पार्टी, दोनों पार्टियों का अपना बड़ा ज्यादा एमएलए हैं, बीजेपी के शिक्षक नेता उनके लिए ढाल का काम करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि हम जो है ये अगर हमने किया है तो ये हमारी है, हमारा कोई हड़प कैसे लगा, इसलिए कहते हैं। जो प्लेटफॉर्म है, अब तो सोशल मीडिया, यूट्यूब वाले भी, आप बताइए, लोग सुनते रहते हैं, क्या ये सवाल नहीं हो सकता था? सवाल नहीं हो सकता था कि नीरज जी आप किसको बता रहे हैं ऐसा? सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपके, इतनी बड़ी बड़ी बात नीरज जी बोल गए, तमाम पत्रकार चुपचाप सुनते रहे।
अरे सरकार, आपका मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था विधानसभा में, तो कौन है रोक रहा है आपको? तो आप किसको चैलेंज कर रहे हैं कि किसी को नहीं लेने देंगे? तो इसलिए कहता हूं कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं, किसके इशारे पे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, ये चीज शिक्षकों को समझने की जरूरत है, बजाय इसके कि बनी बनाई खबरों में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी शुरू करते, कौन सा ऐसा इस ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी में नया नियम आ गया, इसको लेके माहौल बनाया गया? कौन सा ऐसा? क्या बिहार में ये पहले से नियम नहीं था? ये तो रिवाज रहा है बिहार में। जब जब शिक्षकों से, जब जब शिक्षक संगठन अपने ताकत दिखाते हैं, तो सरकारें जो उनको परेशान करने के लिए कुछ से कुछ नियम लाती हैं। मुझे याद है लालू जी के समय एक समय फैसला आया था कि जिला से बाहर का, अरे ये तो अभी अनुमंडल है। फैसला आया था लालू जी के समय में कि जिला से होम डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा किसी शिक्षक का। सोचिए पटना वालों का क्या हाल था। पटना तो मोकामा तक जिला पड़ता है, वो कैसे रोज आना जाना करते? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही है, वो सही था तो ये भी सही है अनुमंडल। भाई मैं तो कहता हूं कि आप उनके होम डिस्ट्रिक्ट, होम ब्लॉक में रहना हो रहने दीजिए। मुद्दा ये नहीं कि वो होम डिस्ट्रिक्ट में रहे या होम ब्लॉक में रहे या होम डिवीजन में रहे, मुद्दा ये कि शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी। ये सब तो कॉस्मेटिक्स है जिसके मन में आ गया। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि होम अनुमंडल से, अगर ये होम अनुमंडल जो वाला जो है, या उसी समय या लालू जी के समय जो फैसला लिया गया था कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर जो किया जाएगा, अगर वो फैसला सही था तो उस पर फिर वापस क्यों? यानी कि वो फैसला बिना सोचे समझे लिया गया था। उसी तरह भी अनुमंडल वाला जो फैसला था, यानी वो भी बिना सोचे समझे लिया था। क्योंकि इतना माहौल बना दिया गया कि शिक्षकों के लिए ऐसा ट्रांसफर पॉलिसी बनना है, भाई अफसरों को, मंत्रियों को भी लगा भाई कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि माहौल ऐसा बनाया गया कि बहुत बड़ा कुछ हो रहा है, ट्रांसफर पॉलिसी बन रहा है। क्या अनुमंडल से बाहर कर देंगे तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाएगा? शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा शिक्षकों का सम्मान करके, शिक्षकों का मनोबल बढ़ा के, शिक्षकों को प्रोत्साहित करके, शिक्षकों को उनके अच्छे कार्यों के लिए शाबाशी देकर। शिक्षकों को अनुमंडल से बाहर, जिला से बाहर, घर से बाहर करने से शिक्षा में सुधार नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं तो आखिर ऐसी हालत क्यों है? क्या पहले पहले ऐसा कौन सा समय होता था कि शिक्षक के नेता, अब बता रहा हूं, महीनों महीनों हड़ताली चौक पे पड़े रहते थे। पूछ लीजिएगा अपने घर में किसी से, महीनों महीनों हड़ताली चौक पे पटना पे पड़े रहते थे। क्योंकि ये शिक्षक नेता किसी और पार्टी के समर्थक थे, नहीं तो ये शिक्षकों की समस्या ही नहीं होती। ये शिक्षक नेता जागते तभी हैं जब जब इनकी जो, मतलब ये नेता तो वही शिक्षकों के हैं, लेकिन इनकी आस्था कहीं और रहती है। और अगर ये शिक्षकों के प्रति जिन्होंने इनको अपना नेता बनाकर ये उनके प्रति ईमानदार होते, तो शिक्षकों की यह हालत ऐसी नहीं होती। ये शिक्षकों को इस्तेमाल करते हैं कि हम आपके लिए जो है किसी एक पार्टी के लिए हम दौड़ा देंगे, इनको हम वहां ला देंगे। कितने आंदोलन हुए हैं जब से सत्ता परिवर्तन हुआ बिहार में? कितने आंदोलन हुए बताइए? कितने मसाल जुलूस हुए हैं? एक लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन वो तो पहले से तय था, तो इसी बीच सरकार बदल, उसके बाद से आप ये कह नहीं सकते कि अभी पाठक जैसा अफसर था इसलिए शिक्षक डर रहे हैं। तो समस्या साफ है कि बिहार में जो एक पुरानी बीमारी रही है कि पार्टी के आधार पे, जाति के आधार पे, नेता के आधार पे आपस में बट जाने की, और जो उसमें तेज लोग होते हैं
वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं कि हम नेता तो आपके हैं, नेता तो हम शिक्षक के हैं, लेकिन ज़मीर कहीं और है। मैं शिक्षक साथियों से अनुरोध करूँगा जो अभी नहीं देख रहे हैं, वो जब देखें तो उस उनको अगर लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताएँ वो। एक कमेंट है बीपीएससी टीचर का ट्रांसफ़र जारी रहना चाहिए था, क्योंकि उनका पदस्थापन रैंडमाइज़ेशन से हुआ था। नियोजित टीचर क्यों क्योंकि पदस्थापन अरे भाई ये देखिए ये क्या है बीपीएससी का होना चाहिए नियोजित का भाई सब शिक्षक हैं। बीपीएससी नियोजित क्या होता है? बीपीएससी नियोजित ये हुआ ना कि आपका बीपीएससी से एग्जाम हो गया। अब अगर नियोजित शिक्षक हैं तो नियोजित शिक्षक भी तो सक्षमता परीक्षा दे के बराबर हो गए, सब राज्यकर्मी हो गए ना भाई, वो शिक्षक हो गए ना। यही तो आप लोगों को खंड-खंड में ये बाँट के आपको आपस में लड़ाते रहते हैं। भाई अब नियोजित बीपीएससी क्या है? जब जब बीपीएससी तो एक माध्यम ज़रिया था ना आपके चुनाव का कि भाई आपका सिलेक्शन कैसे हो? तो बीपीएससी ने एग्जाम लिया। तो आप में कोई अलग थोड़ी ना ये हो गया। और पॉलिसी ट्रांसफर पॉलिसी हो या कोई भी पॉलिसी हो शिक्षकों के लिए, वो एक शिक्षक के नजरिए से होना चाहिए, चाहे वो नियोजित हो या बीपीएससी हो। तो आप अपने लिए अलग सुविधा क्यों चाहते हैं? ये क्यों नहीं चाहते कि भाई नियोजित भी तो शिक्षक ही है ना। और एक तरह से माने तो नियोजित ने क्या मतलब आप उस समय क्यों नहीं जिस समय लोग पढ़ाने को नहीं मिल रहे थे स्कूल में, शिक्षक नहीं थे, उस समय तो वही नियोजित थे। कितनी तनख्वाह मिलती थी इनको? तब भी बिहार को 2-3 अवार्ड मिले। तो इसलिए ये इ इस ये जो हाइप बनाया देखिए पार्टियों ने तो इसलिए बनाया कि उनको क्रेडिट लेना था कि हमने इतनी नौकरी दी। तो आपको उस मानसिक दशा से, उन मानसिक आवरण से निकलना होगा कि हम बीपीएससी शिक्षक हैं। अरे भाई बीपीएससी आपसे पहले भी नौकरी दे चुकी है बिहार में। बीपीएससी के जो शिक्षक हैं, उनकी नौकरी बीपीएससी ने पहले भी दी है। बीपीएससी एक ज़रिया है, बीपीएससी एक एजेंसी है जिससे कि हम जाँच करवाते हैं, सरकार की एक संस्थान है जिससे हम जाँच लेके करते हैं और बीपीएससी ने क्या किया है वो देख रहे हैं। क्या किया है बीपीएससी ने, किस तरह से शिक्षकों को सिलेक्शन किया तो आप जान ही रहे। तो क्या सब शिक्षकों को मान लें कि बीपीएससी वाले सारे शिक्षक ऐसे हैं? मान लें फिर, जैसे आप कह रहे हैं सब नियोजित वैसे हैं, तो मान लें कि बीपीएससी वाले सारे वैसे ही हैं। तो इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। शिक्षक, शिक्षक होता है, चाहे बीपीएससी से हो, चाहे अब सक्षमता परीक्षा तो उसको सक्षमता वाले बीपीएससी अरे भाई शिक्षक हो गया वो। वो शिक्षक उसका उसकी अपनी सीनियरिटी जो 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 एक कॉमन नियम है वो सबके लिए होगा। इसमें क्या करना कि हम बीपीएससी हैं तो हम नियोजित हैं। आप शिक्षक हो गए, उसके बाद जो भी पॉलिसी चाहे ट्रांसफर की पॉलिसी हो, चाहे किसी भी चीज़ की पॉलिसी वो त एक समान रूप से शिक्षकों के लिए बनाया जाना चाहिए। पोस्टिंग के लिए भी यही होना चाहिए। आपको याद होगा हमने उस समय वीडियो बनाया था, वो एक घोषणा पाठक साहब ने कर दिया कि जो नियोजित हैं सक्षमता पास करेंगे उसको जो है हम उनके मनचाहा पोस्टिंग देंगे। और जो बीपीएससी हैं तब तो देखिए बीपीएससी वालों आपके लिए गलत था ये कि उनको दूर देंगे होम डिस्ट्रिक्ट, क्यों बीपीएससी को दूर क्यों देंगे भाई? बीपीएससी ने किया तो उसको दूर क्यों देंगे? ये तो कह रहा हूं कि ये एक जो ट्रांसफर देखिए इस तरह से आपस में बट के इससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। आपको एज ए शिक्षक आपको अपने को देखना पड़ेगा और जो नियम आए जो वो तो सबको समान रूप से लागू होना चाहिए ना। और ऐसे अगर आप आपस में ही ऐसे करेंगे तो फिर तो ऐसे ही लोग फायदा उठाते रहेंगे और आप परेशान होते रहेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि आप नेताओं वेताओं को छोड़िए, आप अपने में एक रहिए और आप नियोजित और बीपीएससी का भेद मिटाकर एक करिए। और जो मैंने कहा है कि ये जो आपके नेता हैं, ये आपके नेता नाम के हैं, ये पार्टी के नेता हैं, ये पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आपका ये हाल है, नहीं
इसके पक्ष मैंने, और जो आपके प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो जहां आप सुनते हैं ज्यादा, वो सारे जो है पार्टियों से, जिस पार्टी मैंने कहा आपको कि वो पार्टियों से जुड़े हुए हैं, तभी वो उसी हिसाब से खबर दिखाते हैं। नहीं तो बताइए, आज जनता दल यूनाइटेड के थे ना नीरज जी इतने अच्छे से कह गए कि जो है ये कैसे हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा तो कौन कर रहा है? आरजेडी विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस कर रहा है, आप ही की पार्टी कर रही है ना, सरकार में तो आप ही की पार्टी है। तो क्या कोई पत्रकार पूछ नहीं सकता था सरकार तो आपकी, तो कह किससे रहे हैं? ये पत्रकार पूछ तो सकता था ना, नीरज जी जिस तरह से कह रहे थे कि भाई वो ये गलत है, ये नहीं। भाई गलत है कौन करेगा? ये कौन, कोई विपक्ष है, कांग्रेस है सरकार में, आरजेडी है सरकार में तो आप हैं। इसलिए कह रहा हूं कि ये अब मतलब ये चीजें हैं जो कि साफ साफ पता चलता है कि शिक्षकों के जो, मुझे लगा कि भाई आखिर शिक्षक इतने दिन हो गए, पाठक चले गए, फिर भी समस्या क्यों नहीं सुधरी? शिक्षकों के हालात नॉर्मल क्यों नहीं हुए अब तक? तो समस्या पाठक नहीं था, समस्या ये सोच थी, और उसका फायदा पाठक ने उठाया था कि ये लोग खुद ही बटे, इनके नेता तो अपने ही बटे हैं, ये शांत रहेंगे। नावेद आलम जी, मैं 600 किलोमीटर, बिल्कुल आप 600 किलोमीटर दूर होंगे, मैं यही कह रहा हूं। अब देखिए मुझे नहीं पता, मोहम्मद नावेद आलम, मैं नहीं जानता कि आप बीपीएससी हैं या नियोजित हैं, लेकिन अगर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी सबके लिए हो, चाहे बीपीएससी हो चाहे नियोजित हो, अगर नावेद आलम हो या प्रणव कुमार हो, कोई हो, अगर उनके लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो कि जो है वो यहाँ पे रहें, तो किसी के लिए दूरी नहीं होगी। मैंने ये कहा ना कि मुद्दा ये नहीं कि आप किसी को गृह अनुमंडल से बाहर भेज दो, गृह ब्लॉक से बाहर भेज दो, गृह होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेज दो, मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी। मुद्दा ये नहीं है, ये सब तो उलझाने के लिए है कि भाई अब आदमी खोज रहा अनुमंडल। क्या किया शिक्षकों ने क्या किया? शिक्षक उसके बाद से एक एक चला हवा कि भाई गृह मंडल अनुमंडल से बाहर, शिक्षक खोज रहा है कंप्यूटर पे कि भाई कौन सा गृह अनुमंडल, कितने अनुमंडल है, कहाँ जाएंगे। मैंने आपको बताया ना कि इससे पहले भी होम डिस्ट्रिक्ट का आया था, मैंने देखा है शिक्षक 2-2 घंटे जा रहे हैं ट्रेन में, बस में, पहुंचते पहुंचते उनकी हालत खराब होती, तो क्या पढ़ाएंगे? आते थे रात में, ड्यूटी आवर के बाद लौटते थे घर लेट से, तो ऐसे ही आदमी थक के चूर, क्या पढ़ाएगा शिक्षक फिर? तो मैं कह रहा हूँ कि ये अनुमंडल से बाहर कर दो, प्रखंड से बाहर कर दो, जिला से बाहर कर दो, इससे कुछ नहीं होता है। मुद्दा होना चाहिए कि आप शिक्षक को कैसे, मतलब शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक कैसे सुधार लेंगे। तो शिक्षक जब सुखी रहेगा, शिक्षक जब मन से खुश रहेगा, अंदर से वो प्रसन्न रहेगा, अंदर से संतुष्ट रहेगा, तभी वो आपके शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएगा। कोई मंत्री और अफसर नहीं लाता है शिक्षा में सुधार, शिक्षा में सुधार वही शिक्षक लाएगा। और उसके लिए जरूरी है कि शिक्षकों के आत्मसम्मान को, शिक्षकों का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, शिक्षकों का जो समाज में जो युगों युगों से मिलता आया उनको जगह जो उनका है, उसको बरकरार है, उनका सम्मान किया जाए। शिक्षकों को जानवर की तरह हकाने से नहीं होगा कि आप अनुमंडल बाहर चले जाइए जी, आप वहां, अब कोर्ट का देखिए, अब वगैरह देखिए ना, आपको कैसे कैसे दौड़ा जाता कोर्ट का फैसला। अगर कोई भी कानून का थोड़ा सा भी अगर जानता होगा, कोर्ट का फैसला ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट का फैसला भाई हमने दिया, हम कुछ लोगों ने अपील किया, तो उस पर सरकार को नोटिस होता है कि आप जवाब दीजिए, तब तक स्टे लग गया, ऐसा नहीं वो खत्म हो गया। सरकार ने अगर नियम बनाया है तो वो तो रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा ट्रांसफर पॉलिसी जिसको लेकर कितना ढोल पीटा गया, ऐसा इसमें था क्या? बस आपको सोशल मीडिया के जरिए जो इशारे पे, जहां जहां से वो थे, जहां जहां से वो नचाया जा रहा था उनको, उनके इशारे पे उन्होंने आपको डाइवर्ट किया और आप उसमें लगे रहे। आप तो पहले खोजे कौन सा मॉडल होगा, कौन सा मॉडल हुआ आपके यहाँ? आपको पहले घुमाया गया ना कि आप मॉडल में घूमिए कि हम कौन से मॉडल में रहेंगे। उसके बाद आपको घुमाया गया कि अनुमंडल होगा, कि कौन सा अनुमंडल होगा।
फिर हुआ कि नया ब्लॉक होगा। इसी कह रहा हूँ, आप इसको लेकर जितना परेशान होंगे ना, जो ऊपर बैठा आदमी वो करेगा और परेशान करेगा। तो जाहिर सी बात है, आप लोग खुद कहते रहे कि शिक्षकों से जो सरकार बदला लेना चाहती है, क्योंकि आप लोगों ने विरोध किया था। तो सारी लड़ाई क्रेडिट की है, और उसके साथ साथ और उस क्रेडिट की लड़ाई के बीच में हर कोई क्रेडिट के मार में जो है आपके शिक्षक नेता भी क्रेडिट है कि सर हमने मैनेज कर दिया है वहां। मैंने आपको दो दो टेन्योर का अंतर बता दिया है, आप उसके आधार पर तय कर लीजिए। एक समय अभी है जब निशाने पे सिर्फ अफसर है, एक समय था जब निशाने पे सरकार होती थी। है ना, निशाने पे आज का एक समय अभी है। अभी जो है बुके देते हैं सरकार को, मंत्री को, बहुत बढ़िया। सत्ताधारी पार्टी की बात सुनते हैं, मतलब उनके साथ कि हाँ ये कोई नहीं कर सकता, ये गलत है। लेकिन वो मतलब ये कितना, मतलब ये बताइए कि गलत कर भी रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होने देंगे। पर होने कैसे देंगे? आप ही कर रहे हैं तो कौन नहीं होने देगा? लेकिन वहां पे आपके जितने प्लेटफॉर्म थे या मीडिया प्लेटफॉर्म थे या यूट्यूब वाले जो आपके है ना शिक्षकों के लिए कहते हैं, वो भी मुंह बंद रखे। कोई सवाल ये नहीं पूछा कि भाई आ, आप ही की सरकार है, भाई आप ही की सरकार ने किया है। आप तो तब कुछ नहीं कह पाए जब मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये घोषणा किया था, तब भी आप चुप रह गए थे। क्योंकि मैंने ये समय अभी थोड़ा, और चूंकि काफी दिनों के बाद मैं शिक्षकों के मसले पर लाइव आया, तो मुझे अंदाजा है इस बात का कि ज्यादा शिक्षक अभी नहीं है। लेकिन शिक्षक साथियों से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैं फिर से शिक्षकों के मुद्दे पर बात करने के लिए रोज समय निकालूंगा। वीडियो बनाना शायद मुश्किल हो सकता है, तो हम लाइव आकर आपसे बात करेंगे जब भी समय मिलेगा। इस वीडियो में जो हमने बात की है कि आखिर समस्या कहाँ है। समस्या आपके शिक्षक नेता हैं, जो कि जिन्होंने अपना, वो नाम है शिक्षकों के नेता, लेकिन वो कहीं और जमीर कहीं और रख के आए। इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा, आप जरूर अपनी राय दें। तो इस वीडियो में तो नहीं, इस लाइव में इतना ही। हम फिर मिलते हैं आपसे, इस चर्चा को जारी रखेंगे, और इन मसलों पर मैं भी थोड़ा सा और जानकारी लेके आपके साथ जुड़ता हूँ और आपसे बात करेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।